Students, today we discuss exercise 2.5. फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी आपको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके ये जो दिए गए हैं इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो देखो करना क्या होता है, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही पहले देखेंगे। तो ये हमारे पास है x प्लस ए इंटू क्या है x प्लस बी, ऐसी आइडेंटिटी है। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी देखो हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही आइडेंटिटी है। देखो हम इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए प्लस बी, तो ए देखो 4 है, बी 10 है, तो आ जाएगा 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी 4 इंटू 10। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 4 और 10 क्या आ जाएगा 14x प्लस 40। देखो अब देखो ये भी क्या है, ये भी कुछ इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। कैसे, यहाँ 3x है और यहाँ 3x यानी x x, फिर यहाँ देखो 4 और यहाँ पे 5 लेकिन माइनस साइन के साथ है। तो थोड़ा देखो हम इसको चेंज करते हैं। देखो क्या होगा, 3x प्लस 4 नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस ब्रैकेट में क्या लिख दें -5। अभी देखो सिमिलर हो गया, यहाँ पे a और यहाँ b क्या आ जाएगा -5। तो अब आप लिखोगे, देखो है क्या, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर आपके पास क्या 3x है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4, फिर ब्रैकेट में देखो यहाँ पे b की जगह क्या -5। तो आप देखो जैसे है ना a प्लस बी, तो यहाँ b की जगह पे -5, तो -5 यहाँ पे इस बड़ा ब्रैकेट लगा दो इंटू x की जगह पे क्या है 3x प्लस 4 इंटू क्या है -5। अब देखो 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर हो जाएगा इसका, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, 4 -5 तो क्या आएगी वैल्यू -1 इंटू 3x, 4 5 या 20। तो वैल्यू देखो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। इस तरह से आप जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो अब एक किस फॉर्म का है, देखो कुछ ऐसा है, ए ब्रैकेट में फर्स्ट में ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम देखें कुछ ऐसे ही है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब देखो क्या आ जाएगा, वाई पावर 4 माइनस 9/4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसका फर्स्ट पार्ट देखो है 103 इंटू 107। अब इसका आपको प्रोडक्ट पता करना है, लेकिन आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नहीं पता करोगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 100 प्लस 3 नेक्स्ट ब्रैकेट इंटू क्या है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 प्लस 7, यानी हम 103 को 100 प्लस 3 और इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब ये देखो कैसा बन गया, हमारी आइडेंटिटी जो थी कि x प्लस ए नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म का बन गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 100 स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और बी के जगह पे 7 है, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स के जगह पे आपका क्या है 100, तो इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 प्लस 21। अब देखो आ जाएगा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो वंस प्लेस पे सबके 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे टेंस पे 2 आ जाएगा, फिर देखो 100 प्लेस पे 0 और इसके बाद 1,000, देखो 11,021 क्या जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इजीली जो है मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है 95 इंटू 96। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इंटू क्या है 100 माइनस 4।
अब देखो इसके बाद तो अब हम ये भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या करोगे, 100 प्लस यहाँ ब्रैकेट में -5 लिख दो इंटू, फिर देखो 100 प्लस ब्रैकेट में -4 लिख दो। अब क्या आ जाएगा, x प्लस ए और x प्लस बी ऐसा हो गया। तो आप लिख सकते हो क्या, ए एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर करो तो देखो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर तो मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए के जगह पे क्या आपके पास -5 है और बी के जगह पे क्या -9 है, इंटू एक्स मतलब कि 100 और प्लस ए बी यानी -5 इंटू -4। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे -9 इंटू क्या है 100 और 5 4 जा 20। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 10,020 -900। अब देखो यहाँ से आप जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 2 -0 2। अब इधर देखो 9 है, यहाँ 0 तो 12 लोगे तो इधर आएगा 10 -9 तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा 9। तो इस तरह से जो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या, 100 प्लस 104 इंटू 96। अब देखो 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 इंटू 96 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4। अब देखो जब भी हम ऐसे कन्वर्जन करते हैं तो हमेशा ये एक चीज़ जो है हम इसको सेम लेते हैं और बाकी वाली वैल्यूज को डिफरेंट करते हैं। देखो क्या बचेगा, एक ऐसा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपके पास इधर से क्या आएगी वैल्यू, 100 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 10,000 माइनस 16। अब देखो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ से आएगा 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा और यहाँ पे देखो बचेगा 9 9। तो इस तरह से आप जो भी दिया रहेगा उसका हम एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमको क्या करना है, जो इसको अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। तो देखो ये कैसा बन रहा है, अगर हम सोचें तो यहाँ पे क्या 9x स्क्वायर क्या है हमारा, ये है 3x का होल स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या हमारा वाई स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म का बन रहा है, अभी बीच वाला क्या 2ab है, तो देखो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3x और बी की वैल्यू क्या y। अब देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई और दूसरे में भी क्या है 3x प्लस वाई। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई अपान 100 को क्या लिख सकते हैं, वाई अपान 10 होल स्क्वायर। अब ये कैसा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अब यहाँ से देखो क्या जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपान 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपान 10। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपेंड करना। आप देखो है क्या, ए प्लस बी प्लस सी यानी 3 वेरिएबल्स वाला है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए हमने आपको क्या आइडेंटिटी बताया था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही आइडेंटिटी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के लिए इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो ए क्या हमारे पास है एक्स, बी 2y और सी 2z है। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 2y स्क्वायर, सी स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है, 2bc 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca 2 इंटू देखो सी ए तो क्या 4z इंटू ए एक्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
पहले कंपेयर करेंगे कि ए बी सी क्या है, फिर इस फार्मूले के हेल्प से यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर 2y² में 4y² हो जाएगा, 4z² तो 16z² प्लस 2 × 4xy प्लस 2 × 4 2 × 8yz प्लस 2 × 4 नहीं 4 2 × 8zx। तो इस तरह से हम जो है 3 वेरिएबल्स में जो आइडेंटिटी है क्वाड्रेटिक, उसको 3 वेरिएबल में जो आइडेंटिटी उसको एक्सपेंड कर लेंगे। फोर्थ का 6 पार्ट देखो क्या, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये भी कुछ ऐसे ही है, बस यहाँ पे एक जगह माइनस आ गया है। तो देखो हम इस माइनस को कैसे क्या करेंगे, जब भी माइनस आ जाए तो आप उसको हमेशा यहाँ पे एक क्या करो प्लस लगा दो और माइनस को विद इन ब्रैकेट ले लो। तो देखो +1, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो हमारा है अब ये सिमिलर इसी आइडेंटिटी की तरह से बन गया, a + b + c, यानी जब भी जहाँ भी माइनस रहेगा उसको ब्रैकेट में ले लो। तो अब ये सिमिलर इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करो, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो। तो देखो है क्या, a² + b² + c²। तो a की जगह हमारे पास क्या 1/4a, तो इसका स्क्वायर प्लस 1/2b, यहाँ देखो a क्या है b के जगह पे है तो इसका होल स्क्वायर प्लस c² प्लस 2ab, 2a क्या है हमारे पास 1/4a, b क्या है इंटू -1/2b प्लस 2bc, 2 अब b के जगह पे क्या हमारे पास -1/2b और c के जगह पे 1 प्लस 2ca, c के जगह पे 1, a के जगह पे कितना 1/4a। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 1/4a होल स्क्वायर तो 1/16a²। फिर देखो 1/2b होल स्क्वायर, और माइनस है तो स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा 1/4b² प्लस 1। अब यहाँ देखो ये चीज़ें यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस, तो क्या आ जाएगा -1/4ab। फिर यहाँ देखो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा -b। फिर देखो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस, यहाँ पे सभी प्लस हैं तो 1/2a। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 के जो सभी पार्ट बचे हुए हैं सबको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज दिस। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले देखो क्या है, किसी फॉर्म का है तो देखें तो a² + b² + c² मतलब कुछ इस फॉर्म का बन रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे उसी फॉर्म में, यानी आपको पता है कि a होता क्या है a + b + c का होल स्क्वायर, आपको ये पता है ऑलरेडी पहले से कि = a² + b² + c² + 2ab 2bc और क्या है + 2ca, यानी कुछ इसी फॉर्म का है। अब आप देखो यहाँ पे क्या आपके पास राइट हैंड साइड है, अगर आप कंपेयर करो यहाँ से तो राइट हैंड साइड है, यानी आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो देखो इसको आप कुछ ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो x² है, अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 3y होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख सकते हो 4z होल स्क्वायर, क्योंकि सभी उसमें देखो 2x का होल स्क्वायर 4x², 9y², 16z², कुछ ऐसा बन गया प्लस 2ab 2a, तो a के जगह पे 2x और b के जगह पे 3y प्लस 2bc। अब देखो 2bc, तो b के जगह पे हमारे पास 3y है और c के जगह पे क्या 4z है इंटू 4z प्लस 2ca, तो c के जगह पे हमारे पास 4z और a के जगह पे 2x, कुछ ऐसा हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा डिफर कर रही हैं, आप देखेंगे यहाँ ये तो सारी चीज़ें यहाँ तक सिमिलर हो गई। यहाँ पे देखो 2 × 2 = 4 3 × 12 xy, यानी ये भी सेम आ गया, 2 3 × 6 4 × 24 24yz आ गया। लेकिन यहाँ देखो ये क्या माइनस है, ठीक, यहाँ देखो 2 4 × 8 2 × 16, यहाँ 16zx आ गया। लेकिन है क्या यहाँ पे माइनस है, यानी कि देखो अब यहाँ x वाला था, यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, यानी y और z में से कोई एक क्या है माइनस है, y या z में से कोई एक माइनस है।
तो फिर हम क्या करेंगे, हमें सोचेंगे कि माइनस है कौन सा, माइनस है कौन सा। अब यहाँ पे देखो माइनस की बात अगर की जाए तो जहाँ जहाँ जेड है माइनस वहाँ मिल रहा है, यहाँ भी जेड है तो माइनस मिला है, यहाँ भी जेड है तो माइनस मिला है, यानी जेड वाला टर्म हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो जहाँ जेड है उसको माइनस लगा दो, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब कैसा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर ये चीज़ आ गया तो आपके पास जब राइट हैंड साइड मिल गई तो उसकी जगह आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, यानी 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। यानी आप लिख सकते हो कि 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, यानी आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इस तरह से आप जो है इसको फैक्टराइज करोगे। अभी देखो ये भी कुछ फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2x स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट के 2 हो जाएगा और x का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 8z स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं अगर चाहें तो 8 होता क्या हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, अगर लिखना चाहते हो अंडर रूट और 2 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, तो ए बन जाएगा एक साथ यानी 2 रूट 2 है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट 2 जेड स्क्वायर। अब फिर देखो यहाँ पे माइनस, अब देखो माइनस होता तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ प्लस 2ab 2a के जगह पे हमारे पास क्या रूट 2x और b के जगह पे क्या है y है ना। यहाँ पे माइनस भी आ गया, माइनस को भी थोड़ा रुक के डिस्कस करते हैं, उससे पहले 2bc देखते हैं। तो 2b के जगह पे हमारे पास क्या है y है और c के जगह पे रूट 2z है, तो आप देखो रूट 2z फिर प्लस 2ca। अब देखो 2 इंटू सी के जगह हमारे पास क्या है 2 रूट 2z 2 रूट 2z और फिर यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा रूट 2x। अब देखो यहाँ माइनस कहाँ कहाँ पे है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं यानी x के साथ माइनस लगा देंगे, x के साथ माइनस लगा देंगे। अब देखो और सारी वैल्यू चेक कर लो, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे 2x स्क्वायर, फिर यहाँ y स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 8z स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 और इंटू रूट 2 रूट 2 हो जाएगा xy, फिर यहाँ देखो 2 2 जा 4 रूट 2 yz, फिर यहाँ देखो 2 2 जा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 आ जाएगा तो 8xz, और यहाँ से माइनस आ जाएगा हर जगह, यानी अब आप क्या लिख सकते हो माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। तो इस तरह से आपका ये आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z, अगले ब्रैकेट में माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, है कि हमारे पास 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये देखो कैसा है a प्लस बी होल क्यूब जैसा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, ऐसा कुछ होता है। तो हम यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू बी है ना, यानी b की जगह पे 1, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ आ जाएगा 2x होल क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब तो आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6 x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखो कभी भी हम इसको लिखते हैं तो पावर्स की असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर में, तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ही फोर्थ पार्ट देखो क्या है,
एक्स माइनस 2/3y होल क्यूब। तो ये कैसा है हमारे पास, a माइनस बी होल क्यूब जैसा। तो अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो होगा क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a के जगह पे x, b के जगह पे, तो हम लिखेंगे a के जगह पे एक्स क्यूब माइनस 2/3y क्यूब, यानी देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। तो 3 इंटू ए के जगह पे x और b के जगह पे हमारे पास क्या है, b के जगह पे 2/3y, फिर ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2/3y। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4 अपान, नहीं क्यूब है तो 8 हो जाएगा, तो 8/3 का 27y क्यूब माइनस 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अब देखो आप इसको ओपन कर दो तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस 2x² फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4/3xy²। अब देखो तो हमने बताया पावर्स के लिए, तो यहाँ x से शुरू हो रहा है तो एक्स क्यूब फिर स्क्वायर फिर x, तो ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4/3xy² माइनस 8/27y³। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो बचे पार्ट्स हैं उसको सॉल्व कर लोगे।